दुनिया आज भी एक ही चीज पे कायम है, जिसकी वजह से दुनिया कायम है। प्यार। इतने साल ये इंतजार करती रही कि मेरे लाइफ में भी कोई आएगा। हम घूमेंगे फिरेंगे, छुप छुप के मिलेंगे और फिर होगी शादी। पर मजा ले कि आप अप्रोच करें। पिछले 1 महीने से ताड़ रहे हो आप। फट्टू है आप। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से अभिनय, ये काफी नहीं है। हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। इसके अंदर की तो जादुई शक्तियां जाग गई है। आज तू अपनी सारी शक्तियां गवा देगा। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। वैसे गले ना मिलाकर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। ये आजकल के लड़कों का ना दिमाग ही खराब है। नहीं शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। खुद तो अमान चूस के निकल जाएंगी और सारा प्रेशर हमारे पे आ जाता है। यहाँ प्यार की ज्योमेट्री थोड़ी ट्विस्टेड है, क्योंकि ये लव ट्रायंगल नहीं पूरा सर्कल है। दुनिया आज भी एक ही चीज पे कायम है, जिसकी वजह से दुनिया कायम है। प्यार। इतने साल ये इंतजार करती रही कि मेरे लाइफ में भी कोई आएगा। हम घूमेंगे फिरेंगे, छुप छुप के मिलेंगे और फिर होगी शादी। पर मजा ले कि आप अप्रोच करें। पिछले 1 महीने से ताड़ रहे हो आप। फट्टू है आप। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से अभिनय, ये काफी नहीं है। हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। इसके अंदर की तो जादुई शक्तियां जाग गई है। आज तू अपनी सारी शक्तियां गवा देगा। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। वैसे गले ना मिलाकर तुझे पता नहीं मेरे दिल में कैसे 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 ख्याल आते हैं। ये आजकल के लड़कों का ना दिमाग ही खराब है। नहीं शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। खुद तो अमान चूस के निकल जाएंगी और सारा प्रेशर हमारे पे आ जाता है। यहाँ प्यार की ज्योमेट्री थोड़ी ट्विस्टेड है, क्योंकि ये लव ट्रायंगल नहीं पूरा सर्कल है। मेरे हस्बैंड की बीवी एक रोचक कहानी। रीमा एक खुशमिजाज, आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी। उसकी शादी रोहन से हुई थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की जिंदगी प्यार और विश्वास से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक रीमा की दुनिया बदल गई जब उसे पता चला कि उसके पति की एक और पत्नी भी है। रीमा और रोहन की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी में प्यार था, लेकिन एक दिन रीमा को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम कौन होती हो मेरे पति के साथ रहने वाली? आवाज में गुस्सा था। क्या मतलब? तुम कौन हो? रीमा ने चौंक कर पूछा। मैं अनामिका, रोहन की पत्नी। यह सुनते ही रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत रोहन से इस बारे में पूछा, लेकिन रोहन ने इसे बेकार की बात कहकर टाल दिया। सच्चाई का खुलासा रीमा ने खुद इस रात से पर्दा उठाने का फैसला किया। उसने अनामिका से मिलने का सोचा, और जब वह अनामिका के घर पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि रोहन वहां एक पति की तरह रह रहा था। रोहन, ये सब क्या है? रीमा ने रोते हुए पूछा। रोहन हक्का बक्का रह गया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। रोहन ने सफाई देने की कोशिश की। रीमा जानती थी कि यह उसका अपमान था। वह दोहरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने रोहन को साफ साफ कह दिया कि या तो वह अपनी सच्चाई स्वीकार करके किसी एक को चुने, या फिर उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। जब अनामिका को भी सच्चाई पता चली कि रोहन ने दोनों को धोखा दिया है, तो उसने भी रीमा का साथ दिया। दोनों ने मिलकर रोहन को छोड़ने का फैसला किया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। रीमा ने साबित किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्यार सिर्फ रिश्तों में नहीं, बल्कि खुद से भी होना चाहिए। मेरा पति मेरी नहीं, किसी और की भी हो सकता है, लेकिन मेरी इज्जत और आत्मसम्मान सिर्फ मेरा है। झूठ और धोखे से रिश्ते नहीं चलते। हर महिला को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए।